संत तिरुवल्लुवर, सेंट थिरुवल्लुवर। संत तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत थे। उन्होंने तमिल भाषा में तिरुकुरल नामक ग्रंथ की रचना की। उनकी कृतियां बहुत प्रसिद्ध हैं। उनको बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे थेवापुलकर, वल्लुवर और पोयामोड़ी पुलवर। संत तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के कबीर के नाम से भी जाने जाते हैं। सेंट थिरुवल्लुवर was a famous saint of South India. He wrote a famous book called Thirukural in Tamil language. His literary creations are very famous. He is known by many names like Thevapulvar, Valluvar and Poyamozi Pulvar. He is also known as Kabir of South India. यह कहानी दक्षिण भारत के संत तिरुवल्लुवर की है, जो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे। एक बार वे अपने हाथों से बुनी हुई साड़ियां बेचने के लिए बाजार गए। बाजार में अपनी साड़ियां बेचने के लिए वे एक स्थान पर बैठ गए। सुबह से दोपहर हो गई, परंतु कोई भी व्यक्ति उनके पास साड़ी खरीदने नहीं आया। वे परेशान नहीं हुए और धैर्य रखकर वहीं बैठे रहे। तभी एक युवक उनके पास साड़ी खरीदने के लिए आया। वह युवक किसी बड़े घराने का लग रहा था। उसने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। उसने गले में मोतियों की माला पहनी हुई थी। उस युवक ने तिरुवल्लुवर को साड़ियां दिखाने के लिए कहा। संत ने उन्हें साड़ियां दिखाना शुरू कर दिया। वह युवक कुछ देर तक साड़ियां देखता रहा। फिर उस युवक ने एक अच्छी सी साड़ी को उठाकर पूछा, इसका क्या मूल्य है? संत तिरुवल्लुवर ने उसका मूल्य 10 रुपये बताया। युवक ने उस साड़ी के 2 टुकड़े करके पूछा, अब इनका मूल्य कितना है? तिरुवल्लुवर ने कहा, इन दोनों का मूल्य 5-5 रुपए है। उस युवक ने साड़ी के और 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसने साड़ी का मूल्य पूछा तो वे बड़ी ही विनम्रता के साथ बोले, इनका मूल्य 2.5 रुपए है। उस युवक ने साड़ी के और भी टुकड़े कर दिए और फिर पूछा, इनका मूल्य कितना है? संत फिर बोले, इनका मूल्य 1.25 रुपए है। युवक उनके धैर्य को देखकर हैरान रह गया। संत जी भी धैर्य के साथ बैठे हुए थे। उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे थे। युवक उनके धैर्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। साड़ी के टुकड़े टुकड़े होने पर युवक ने पूछा, अब मैं किस बात का मूल्य दूं? किंतु तभी अभिमान में भरकर उसने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और संत को देने लगा। किंतु संत तिरुवल्लुवर ने उससे रुपए नहीं लिए। उन्होंने कहा, जब तुमने साड़ी ही नहीं खरीदी तो मैं तुमसे ये रुपए
कैसे ले सकता हूं? संत के मुख से विनम्रता पूर्वक ऐसे शब्द सुनकर युवक ने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे अपराध हुआ है, आप मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने युवक से कहा, तुम्हारे द्वारा 10 रुपए देने से साड़ी का मूल्य नहीं भर पाएगा। जरा सोचो, कपास पैदा करने में किसान की कितनी मेहनत लगी होगी, फिर कपास को धुनने और सूत काटने में कितना समय और मेहनत लगी होगी। इसके बाद इस साड़ी को बुनने में मेरे परिवार को कितना समय लगा होगा। युवक रोते हुए संत के पैरों पर गिर गया और पूछने लगा, जब मैं साड़ी फाड़ रहा था तब आपने मुझे क्यों नहीं रोका? उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें उस समय रोक देता तो जो शिक्षा तुम्हें अब मिली है वह तुम्हें तब नहीं मिलती। यह सुनने के बाद उस अभिमानी व्यक्ति के मन में संत तिरुवल्लुवर के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना भर गई। उनकी सीख से उसका अहंकार समाप्त हो गया और उसका मन निर्मल हो गया।